भैया आज की तारीख में जब भी सिनेमा की बात होती है तो सिनेमा अब सिर्फ भारतीय सिनेमा की जब बात होती है तो सिर्फ वो बॉलीवुड से जुड़ा हुआ नहीं रह गया है। अब भारतीय सिनेमा में रीजनल सिनेमा की एक बहुत बम्पर एंट्री हो चुकी है। चाहे हम लोग आरआरआर की बात कर लें, हम पुष्पा की बात कर लें, हम बाहुबली की बात कर लें, हम केजीएफ की बात कर लें, कि यहाँ पर काफ़ी सारी बड़ी बड़ी मूवीज़ आ चुकी हैं जिन्होंने कि बताया है कि भैया रीजनल सिनेमा भी एक बहुत बड़ा अमाउंट कमा सकती हैं। मतलब केजीएफ, बाहुबली, इन मूवीज़ ने, आरआरआर, इन मूवीज़ ने तो यार 1,000 करोड़ का बिजनेस किया है, हज़ार हज़ार करोड़ का। और हिंदी पट्टी में भी इन लोगों ने काफ़ी अच्छा बिजनेस निकाला, जिससे कि एक माउथ पब्लिसिटी अच्छी हुई, एक पॉजिटिव अप्रोच फैला कि भैया नहीं, ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब जबकि हमारे सामने गदर 2 जैसी एक बड़ी मूवी आई है, वो भी ऐसी मूवी जो कि एक अनप्रिडिक्टेबल मूवी थी कि भैया ये कुछ ऐसा तहलका मचाएगी, तो इसका कंपैरिजन इन बड़ी बड़ी मूवीज़ के साथ तो भैया बिल्कुल बनता है। अच्छा, एक थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर पठान को भी घुसा दिया है। पठान को घुसाने का कारण ये है कि भाई पठान को देखिए यार, थोड़ी बॉलीवुड की मूवी है, शाहरुख खान की मूवी है, काफ़ी लोग भाई पसंद करते हैं शाहरुख भाई को, तो उनका भी दिल रख लेते हैं, यहाँ पर उनके मूवी की भी बात की जाएगी और कोशिश करेंगे एक फेयर कंपैरिजन करने की। हालांकि फेयर हो नहीं पाएगा क्योंकि स्क्रीन काउंट देखिए बहुत अलग रहता है। बाहुबली को 8,000 स्क्रीन्स मिले थे, केजीएफ को तो 10,000 स्क्रीन के आसपास रिलीज़ किया गया था, पठान की भी स्क्रीन 7,000 या 8,000 के लगभग थी, ऐसे ज़्यादा ही थी। तो ऐसे में गदर यार 4,000 स्क्रीन के ऊपर रिलीज़ हुई है, थोड़ा रिलीफ तो आपको देना पड़ेगा। बाकी आप सभी समझदार हैं, मैं जानता हूँ, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे ही विशेष तौर पर। तो अगर हम लोग शुरुआत करें पहले दिन के कलेक्शन से, तो भाई पहले दिन का जो कलेक्शन है वो भैया हमारी गदर 2 का पहुंचा है 40 करोड़ रुपए। 40 करोड़ रुपए अच्छा खासा कलेक्शन है। एडवांस बुकिंग इसकी 18 करोड़ की हुई थी, उस लिहाज से ये काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। तो इसके बाद यदि हम आगे बढ़ें और देखें हम कि केजीएफ का कलेक्शन कितना हुआ था, भैया केजीएफ का पहले दिन का कलेक्शन हुआ था 115 करोड़ का। लेकिन ये जो 115-116 करोड़ था, ये सभी लैंग्वेजेस को मिलाकर था। अगर हम हिंदी की बात करें, हिंदी में इसका कलेक्शन 53 करोड़ रुपए रहा था। 53 करोड़ भी कोई कम अमाउंट नहीं होता है, काफ़ी बड़ा अमाउंट है। और इस लिहाज से यहाँ पर गदर 2 से तो भैया इसका कलेक्शन ज़्यादा ही था। आगे बढ़े और हम बात करें बाहुबली की, तो भैया बाहुबली का जो इसका इंडिया का कलेक्शन हिंदी का रहा था वो करीब रहा था 41 करोड़ के आसपास का। हम इसका यहाँ पर हिंदी की बात करें क्योंकि गदर भैया हिंदी में ही है, तो 41 करोड़ रुपए का इसका रहा था। तो ये 19-20 दोनों ही मूवीज़ का लगभग बराबर रहा था। और आखिर में हम बात करें अगर पठान की, तो भाई पठान का जो कलेक्शन था वो हिंदी में रहा था करीब 55 करोड़ का, और ये अभी तक का सबसे बड़ा कलेक्शन भी है। वॉर से भी ज़्यादा बड़ा कलेक्शन निकला है इसका। तो ये एक इस तरीके का कलेक्शन निकल कर सामने आया था। एक मूवी से और अगर हम कंपेयर करें तो वो हो सकती है जेलर, लेकिन मुझे लगता है कि वो हिंदी में उतना अच्छा कर नहीं पाई थी, इसलिए उसको हम अभी हाल फिलहाल के लिए नेगलेक्ट कर देते हैं। तो अगर इस रेस में हम देखें तो भाई क्लियरली पठान जो है एक विनर के तौर पर आई है। केजीएफ के 53 करोड़ के कनेक्शन से भी ऊपर उसका कलेक्शन चला गया था। दूसरे दिन के कलेक्शन की यदि हम बात करें तो डे 2 में 43 करोड़ रुपए कलेक्शन हुआ था गदर 2 का, 43 करोड़। यहाँ पर उसके बाद अगर हम बारी देखें केजीएफ की, तो केजीएफ का कलेक्शन दूसरे दिन हिंदी में गिरा 46 करोड़ रुपए का, लेकिन उसके बाद भी कलेक्शन रहा। टोटल कलेक्शन इसका 90 करोड़ का हुआ था दूसरे दिन का, लेकिन 40 करोड़ भी एक अच्छा खासा हैंडसम कलेक्शन होता है, ऐसी बात है। वहीं अगर हम बात करें डे 2 की बाहुबली की, तो भाई बाहुबली का कलेक्शन 40 करोड़ रुपए रहा था। तो यहाँ पर ये क्लियरली अब पीछे हट चुकी थी किससे, गदर 2 से। अब गदर 2 की अगर तीसरे दिन की बात करें जो कि संडे मिला गदर को, तो संडे को इस मूवी ने 52 करोड़ रुपए की एक कलेक्शन निकाली है, जो कि बहुत बहुत बड़ा ह्यूमंगस कलेक्शन है। वहीं अगर हम देखें तो तीसरा दिन मिला था शनिवार के रूप में केजीएफ को, और इस दिन इस मूवी ने हिंदी में कलेक्शन निकाला था 42 करोड़ रुपए। और ये 42 करोड़ रुपए का कलेक्शन भाई तीसरे दिन के लिहाज से तो कम है, लेकिन संडे का फैक्टर भी आपको फिर देखना पड़ेगा। और दूसरी बात, इसकी नंबर ऑफ स्क्रीन्स बहुत ज़्यादा थी हिंदी में भी, तो उसको भी एक हमें फैक्टर गिनना पड़ेगा। बाहुबली का अगर हम बात करें तो बाहुबली को भी तीसरा दिन मिला था संडे का, और उसके मुकाबले इसका कलेक्शन काफ़ी कम रहा था। 46.50 करोड़ रुपए इसका कलेक्शन रहा था। मतलब हमारी गदर 2 से करीब 6 करोड़ रुपए इसका कम कलेक्शन हुआ था। वहीं अगर हम पठान की बात करें तो भाई पठान को तीसरे दिन के रूप में शुक्रवार मिला था, और शुक्रवार को इसका हिंदी कलेक्शन 38 करोड़ रुपए का रहा था, जो कि क्लियरली कम है। लेकिन यहाँ पर यह भी देखना होगा कि ये शुक्रवार का कलेक्शन था, और उसका मतलब इस बात को भी आपको कंसिडर तो करना ही पड़ेगा। अगर हम लोग चौथे दिन की बात करें यहाँ पर, तो चौथे दिन मंडे को जो इसके एस्टिमेट्स बताए जा रहे हैं गदर के, वो 33 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें केजीएफ के चौथे दिन की, जो कि इसको शनिवार के रूप में मिला था, तो इस दिन हिंदी में इसका कलेक्शन हुआ था 50 करोड़ रुपए का। तो हिंदी में एक बार फिर से केजीएफ ने जो है भैया रफ्तार पकड़ ली थी और एक अच्छा कलेक्शन निकाला था। वहीं अगर हम बात करें बाहुबली की,
तो बाहुबली ने चौथे दिन मतलब कि सोमवार को 40 करोड़ का कलेक्शन लिया था हिंदी में, मतलब कि मॉडेस्ट रूप से इसने अच्छा कलेक्शन निकाला था। वहीं अगर हम बात करें आखिरी में पठान की, तो भाई पठान का आखिरी चौथे दिन का जो कलेक्शन था शनिवार का, वो हिंदी में 51 करोड़ रुपए रहा था। 51 करोड़, जो कि एक अच्छा खासा कलेक्शन है, ये बात तो हमें माननी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक कलेक्शन के लिहाज से अगर हम देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई पठान जो है एक बड़े लेवल पर जीतती हुई नज़र आ रही है। हिंदी की अगर हम बात करें, तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो शायद KGF और बाहुबली बहुत ऊपर रहेंगी। तो यहाँ पर ये जो एक कंपैरिजन था, इस कंपैरिजन के ज़रिए बस बात करने का मकसद इतना ही था कि गदर जो कि एक बहुत ही कम बजट में बनी हुई मूवी थी, और मुझे ऐसा लगता है कि उस लेवल पर इसको बनाया भी नहीं गया था। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो आपको एक बहुत बड़ा, बहुत हैंडसम, बहुत तरीके से क्राफ्ट किया हुआ ये एक आपको पूरा सिनेरियो दिखेगा, जहाँ पर कि मूवीज़ का कलेक्शन जो है काफ़ी अच्छा निकल कर सामने आ रहा है। और ये कलेक्शन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े लेवल पर जाकर हम लोगों को ये भी बताएगा कि नहीं देखिए, इस तरीके से अगर हम मूवी को बनाते हैं तो देखिए लोगों का प्यार आपको मिलता है। भाई ट्रैक्टर में भर कर लोग जा रहे हैं, थिएटर में लोग जाके भांगड़ा कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि पब्लिक कितना जुड़ाव महसूस कर रही है। और गदर वैसे भी एक कल्ट क्लासिक मूवी है, जैसा कि मैं बार बार अपने वीडियोज़ में बोल रहा हूँ, 3 जनरेशन्स को लेकर ये चल रही मूवी है। और 3 जनरेशन्स की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो लोग एक समय पर बूढ़े हुआ करते थे, आज वो और भी ज़्यादा बड़े पैमाने पर इस मूवी को पसंद कर रहे हैं। जो लोग उस समय जवान हुआ करते थे, आज वो बुढ़ापे की दहलीज पर हैं। जो उस समय अपने माता पिता के साथ मूवी देखने के लिए गए थे, वो आज की तारीख में जवानी में अपनी मूवी देख रहे हैं। तो 3 से 4 जनरेशन्स इस मूवी को देख रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि भाई ये मूवी लोगों को टच कर रही है, सेंसिबली टच कर रही है, और काफ़ी अच्छा भी कर रही है। गदर का कलेक्शन निकलना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि एक लंबे समय से बॉक्स ऑफिस के ऊपर हम लोग एक बड़ी नेगेटिविटी देख रहे हैं, जहाँ पर कि कोई भी मूवी अच्छा कर नहीं पा रही है, और जो अच्छा कर रही है कहीं ना कहीं वो भी एक लॉन्ग रन में नहीं जा पा रही है। हालांकि गदर कितना लॉन्ग रन में जाती है ये एक देखने वाली बात ज़रूर होगी, क्योंकि गदर के साथ काफ़ी सारे एलिमेंट्स ऐसे जुड़े हुए हैं जो कि शायद उसको लॉन्ग रन में जाने से रोकें। तो ऐसे में 15 अगस्त जो कि कल का दिन है, वो तो इसको क्लियरली मिलना ही है, एक अच्छा खासा उसको रन मिलेगा कल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है 16 और 17 तारीख से हमें मेन और मुख्य तौर पर हमें देखने के लिए मिलेगा कि आखिर ये मूवी कैसा काम करने वाली है। और अगर इस मूवी ने इस हफ्ते थोड़ी बहुत भी होल्ड बनाकर रख ली और सैटरडे तक इसने अपने आप को खींच लिया, तो सैटरडे और संडे को फिर इसका एक बम्पर कलेक्शन निकलेगा। एक मोटे तौर पर कलेक्शन की बात करें तो प्रेडिक्शंस बताना है कि मूवी 400 साढ़े 400 करोड़ के कलेक्शन के ऊपर अपने जर्नी को एंड कर सकती है। तो यहाँ पर वो भी एक देखने वाली बात होगी, और इसके साथ ही इसका लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होता है उसकी तरफ भी कई लोगों का एक ध्यान रहेगा कि आखिर किस तरीके से इसका कलेक्शन हम लोग देख पाते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये कि भाई कितना इसका कलेक्शन निकलता है, कैसा निकलता है। और एक व्यापक तौर पर ये भारतीय बिजनेस के लिहाज से भी काफ़ी अच्छा है, और हिंदुस्तान में लोगों को ये बताने के लिए भी ये मूवी ज़रूरी है कि पाकिस्तान में आखिर किस तरह का सलूक हो रहा है भारतीयों के साथ या हिंदुओं के साथ। मेरे जुड़ने फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।